पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल आया है जिसने सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक हलचल मचा दी है। कभी अजय माने जाने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस आज अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजरती दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से करीब 20 सांसद बगावती तेवर अपना चुके हैं और उन्होंने अलग समूह बनाकर एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। अगर ये दावा पूरी तरह सही साबित होता है तो यह तृणमूल कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। इस राजनीतिक तूफान के बीच जिस नाम का सबसे ज्यादा लोगों का ने ध्यान खींचा है वह है जाजपुर से सांसद और तृणमूल युवा कांग्रेस की चर्चित नेता सयानी घोष। वही सयानी घोष जो कभी अपने एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट और तथाकथित कबा मदीना विवाद को लेकर राष्ट्रीय सुर्खियों में रही थी। अब उनका नाम भी उन नेताओं की सूची में बताया जा रहा है जिन्हें ममता बनर्जी के खेमे के लिए असंतुष्ट या बागी माना जा रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर जारी है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब तृणमूल की वरिष्ठ सांसद कपोली घोष दस्तीदार ने दावा किया कि लगभग 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अलग संसदीय समूह के रूप में पहचान देने की मांग की है और एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि इन सांसदों ने भाजपा में शामिल हुए बिना एनडीए के साथ खड़े होने की रणनीति बनाई है। इस कदम में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को सीधी चुनौती दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि बागी खेमे के भीतर भी पूरी एकजुटता दिखाई नहीं दे रही। कुछ सांसद खुलकर सामने आ रहे हैं जबकि कुछ नामों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कई सांसदों ने बगावत की खबरों से दूरी बनाई है तो कुछ नेताओं ने ममता बनर्जी के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई है। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली भेजा गया ताकि बागियों के दावा को जवाब दिया जा सके और पार्टी में टूट की खबरों को नियंत्रित किया जा सके। ममता बनर्जी खुद भी लगातार सक्रिय हैं और पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश में जुटी हुई हैं। तृणमूल नेताओं का कहना है कि कुछ लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता उन्हें इसका जवाब देगी। लेकिन सवाल अब सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का नहीं रह गया। सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है? क्या ममता बनर्जी का वर्षों से बना मजबूत राजनीतिक किला दरकने लगा है? क्या लोकसभा में यह बगावत आगे चलकर विधानसभा की राजनीति को भी प्रभावित करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह घटनाक्रम 2029 की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल सकता है? फिलहाल बंगाल की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ बागी सांसद अपने फैसले को सही ठहराने में जुटे हैं। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।